जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द स्पिरिचुअल टॉक्स में। आइए आज कुछ नया जानें। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो प्यार आपने पिछली वीडियोस को दिया है और आगे भी देते रहिएगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर। सनातन धर्म में इतनी सारी व्रत विधियां हैं, हमें कौन सा व्रत करना चाहिए। मित्रों, व्रत हम एकादशी का कर सकते हैं, पूर्णिमा का कर सकते हैं, अमावस्या का कर सकते हैं और भी ना जाने बहुत कर सकते हैं, किंतु इनमें भी सर्वोत्तम एकादशी के व्रत को माना गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और एकादशी देवी का प्राकट्य कैसे हुआ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। सतयुग में एक मूर नाम का राक्षस हुआ करता था। उसने वन में तपस्या की और जब उसकी तपस्या सिद्ध हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। त्रिदेव में सबसे प्रथम ब्रह्मा जी को रखा गया है, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं। अब ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया। मूर ने कहा, हे वरदाता जगन्नाथ, देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव, विष्णु और बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, जहां तक आपकी सृष्टि है, मुझे कोई ना जीत सके और ना कोई मार सके। अब उसने ब्रह्मा जी की इतनी गहन तपस्या की थी कि ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वे बहुत ही बलवान हो गया, जिसे त्रिदेव में से किसी एक का वरदान मिल गया हो कि आपको कोई नहीं मार सकता। उन्हें त्रिदेव तो स्वयं मार ही नहीं सकते, चाहे फिर वो भोलेनाथ शंकर महादेव हों या श्री हरि विष्णु जी हों। लेकिन फिर भी मूर का वध हुआ। वो कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मूर इतना बलवान हो गया कि वो जहां भी आक्रमण करता उस राज्य को जीत लेता। तो ऐसा करते करते समस्त लोकपालों को विजय करने के बाद उसने उन लोकपालों की जगह अपने दैत्यों को नियुक्त कर दिया। और राक्षस प्रवृत्ति तो मनुष्यों से विपरीत ही होती है ना। वे सब संतों को, गायों को, मुनियों को, ऋषियों को, इन सबको मारने लगे। बहुत आतंक फैल गया। इतने में सब देवतागण शंकर महाराज भोलेनाथ जी के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। अब जो भी भगवान शंकर की उपासना करता है, भगवान शंकर उनसे अति प्रसन्न होते हैं और उनकी सहायता अवश्य करते हैं। और भगवान शंकर ने आश्वासन दिया कि वे उनकी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान शंकर जी ने दैत्य मूर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन त्रिदेव में से श्री ब्रह्मा जी का वरदान पाने के कारण शिवजी भी उसे हरा न सके और दैत्य मूर विजय हुआ। अब ये देख देवतागण बहुत घबराए। अब उन्होंने गुहार लगाई श्री हरि श्री विष्णु जी को और भगवान विष्णु ने उनकी ये गुहार स्वीकार की और मूर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही श्री हरि ने अपने प्रिय पार्षद सुदर्शन चक्र को दैत्य मूर की तरफ छोड़ा, सुदर्शन चक्र ने मूर की एक परिक्रमा लगाई और श्री हरि के पास लौट आया। मूर को वरदान था कि ना उसे शिव जी मार सकेंगे और ना ही श्री हरि श्री विष्णु मार सकेंगे। हम श्री हरि श्री विष्णु जी को लीलाधर भी कहते हैं। उन्होंने वहां पे भी एक लीला की। वे युद्ध भूमि से चले गए। मूर ने उनका बहुत देर तक पीछा किया, लेकिन वो श्री हरि श्री विष्णु जी को पकड़ न सका। विष्णु जी बद्रिका आश्रम में एक गहरी गुफा में जा छिपे और निद्रावश हो गए। अब इतने में मूर को लगा कि विष्णु जी तो सो गए हैं, अब मैं विष्णु को मार दूंगा, ऐसा मूर ने सोचा। मूर जोर से दहाड़ा, विष्णु अब तेरी मृत्यु आई है, कहाँ है तू? और गुफा में चला गया। अब भगवान की लीलाओं से हम कहाँ परिचित होते हैं। जैसे ही मूर गुफा में घुसा, भगवान के हृदय से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने मूर को क्षण भर में मार गिराया। मूर ही नहीं, जितने भी दैत्य नियुक्त किए गए थे मूर के द्वारा, वे सब के सब मारे गए और देवतागण ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति करने लगे। अब वो स्तुति सुनकर श्री हरि जागे और पूछा, देवी आप कौन और ये सब आपकी स्तुति क्यों कर रहे हैं? तो इतने में देवताओं ने कहा कि प्रभु, इन देवी ने समस्त राक्षसों का संहार कर दिया है। इतने में श्री हरि ने उनसे पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो देवी ने कहा, भगवान मैं आप ही से प्रकट हुई, आप ही की एक दासी हूँ और दासी का तो कर्तव्य होता है अपने स्वामी की सेवा करना, और मूर राक्षस आपकी सेवा में विघ्न डाल रहा था, इसलिए मैंने उसका वध कर दिया। भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम एकादश तिथि को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुमने इस सृष्टि को पाप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए जो भी एकादशी तिथि को उपवास रखेगा, अन्न त्याग करेगा, उसके सभी पापों को मैं क्षमा करूंगा। और ये कहकर भगवान ने एकादशी तिथि से विदा लिया और वैकुंठ आ गए। अब इसमें भी एक समस्या हो गई। भगवान ने पाप पुरुष को भी बनाया था। जो भी हम लोग पाप कर्म करते हैं उनका हमें
दंड देने के लिए भगवान ने पाप पुरुष को बनाया था। अब पाप पुरुष भगवान के पास आके कहता है कि भगवान, मेरा तो सारा कार्य ही बंद हो गया। जब से एकादशी देवी प्रकट हुई हैं, सब एकादशी का व्रत करते हैं और आप उनके सब पाप कर्मों को माफ कर देते हैं। मुझे तो कोई कार्य करने को बचा ही नहीं है। इतने में एकादशी देवी को भी बुलाया गया और चर्चा हुई और एकादशी देवी ने कहा कि भगवान, हम दोनों आप ही के दास हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही उत्तम होगा। तो भगवान ने ये निष्कर्ष निकाला कि पाप पुरुष एकादशी तिथि के दिन अन्न में वास करेगा और जो भी एकादशी तिथि को अन्न ग्रहण करेगा उसे वह पाप भी लगेंगे जो उसने नहीं किए हैं। इसलिए मित्रों, आप कोई और व्रत करें या ना करें, किसी और उपवास की निष्ठा आप में हो या ना हो, एकादशी निष्ठा आप में होना अनिवार्य है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म के विद्वान कहते हैं। हो सके तो एकादशी का व्रत किया कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी व्रत का वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।